दोस्तों, अगर आपको भी पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच खेला गया ये 61वां महामुकाबला पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो टारगेट लाइक्स 400 का है तो पूरा करवाइए। तो आज धर्मशाला के खूबसूरत हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में आईपीएल की दो सबसे बड़ी टीमें भिड़ी थी। तो इस सांसें रोक देने वाले महामुकाबले की शुरुआत हुई थी पंजाब किंग्स के टॉस जीतने के साथ, जहां पीबीएस के कप्तान ने बिना किसी संकोच के पहले गेंदबाजी करने का फैसला ले लिया था और बेंगलोर की टीम को पहले खूंखार बैटिंग के लिए इनवाइट कर दिया था। जैसा कि तय था, पहला बैटिंग यहां आरसीबी की आई और रनों की बारिश करने के इरादे से बेंगलोर के दो ओपनिंग बैट्समैन मैदान में उतर चुके थे। एक खतरनाक फॉर्म में चल रहे विराट कोहली और जैकब बेथल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं पंजाब की टीम से नई और चमचमाती हुई बॉल के साथ हमले पर आए अर्शदीप सिंह। अब हर्षदीप ने अपने पहले ओवर में शानदार स्विंग दिखाई, लेकिन विराट कोहली ने अपने क्लास का प्रदर्शन करते हुए पहले ही ओवर की चौथी बॉल पर एक खूबसूरत कवर ड्राइव लगाकर अपना खाता खोला और आरसीबी की रन गति को शुरू कर दिया था। अब दूसरी छोर से कागिसो रबाडा भी बॉलिंग करने आए, लेकिन जैकब बेथल यहाँ थोड़ा दबाव में नजर आ रहे थे और रबाडा की एक तेजी से बाहर जाती हुई बॉल पर जैकब बेथल अपना संतुलन खो बैठे थे और स्लिप में एक आसान सा कैच दे बैठे थे। अब जैकब बेथल इस मुकाबले में बिना कोई बड़ा कमाल किए जल्दी पवेलियन लौट गए थे। अब एक खतरनाक शुरुआत की उम्मीद लगाकर बैठी आरसीबी की टीम को पहला बड़ा झटका लग चुका था और मैदान पर अब बैटिंग के लिए देवदत्त पडिक्कल उतर चुके थे। अब विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल ने मिलकर बेंगलोर की पारी को संभाला और पावर प्ले के आखिरी ओवर्स में इन दोनों ने आक्रामक रवैया अपनाया। अब सैम करन के ओवर में यहाँ पर विराट कोहली ने अपना रौद्र रूप भी धारण कर लिया था और दो धमाकेदार आसमानी छक्के जड़ दिए थे और पावर प्ले ख़त्म होते अब आरसीबी ने बिना किसी नुकसान के 56 रन बोर्ड पर लगा दिए थे। अब पेडिकल भी दूसरी छोर से लगातार स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे और ख़राब बॉल्स पर कड़ी बाउंड्रीज निकाल रहे थे। अब पारी के 9वें ओवर में स्पिनर हरप्रीत बरार आए, लेकिन उनका स्वागत देवदत्त पडिक्कल ने एक गगनचुंबी छक्के के साथ कर डाला था और इन दोनों बैटिंग के लिए एक गजब की 70 रनों की साझेदारी भी आज पूरी हो चुकी थी। लेकिन तभी कहानी में एक ट्विस्ट आया और 11वें ओवर में राहुल चार के घूमती हुई बॉल को पडिक्कल समझ नहीं पाए और विकेट कीपर ने उन्हें स्टंप आउट कर दिया था। अब पडिक्कल ने 28 बॉल्स में 42 रनों की एक शानदार पारी तो खेली और अब मैदान पर आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार आ चुके थे। अब विराट कोहली अब अपने ऐतिहासिक अर्धशतक के बेहद करीब थे और उन्होंने डीप विकेट की तरफ एक कड़क चौका लगाकर अपना शानदार 50 भी पूरा कर लिया था। अब पूरे धर्मशाला स्टेडियम में कोहली की गूंज उठ रही थी, लेकिन 14वें ओवर में बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आज विराट कोहली 62 रनों की आधी सी पारी खेलकर आउट हो गए थे। अब आरसीबी को ये तीसरा बहुत ही बड़ा झटका लगा था, लेकिन अब बैटिंग के लिए टिम डेविड मैदान पर उतर चुके थे। अब टिम डेविड ने आते ही अपनी बाजुओं की ताकत दिखाई और अर्शदीप सिंह के ओवर में लगातार 2 छक्के जड़ दिए थे। वहीं दूसरी छोर से यहाँ पर रजत पाटीदार भी अच्छे टच में दिख रहे थे, लेकिन 16वें ओवर में रजत पाटीदार भी 24 रन बनाकर आउट हो गए थे और अब क्रीज पर विकेट कीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा आ चुके थे। अब जितेश शर्मा और टीम डेविड की जोड़ी ने डेथ ओवर्स में तबाही मचाना शुरू कर दी थी और 18 ओवर में जितेश शर्मा ने रबाडा को एक खौफनाक छक्का मारा, लेकिन अगली स्लो बॉल पर वे कैच आउट हो गए थे। तो दोस्तों, आखिरी बॉल पर एक लाजवाब चौका लगाकर अब अंतिम ओवर्स में आरसीबी का स्कोर 20 ओवर्स में 214 रनों तक पहुंचा दिया था। अब आरसीबी ने पंजाब के सामने 215 रनों का एक विशाल और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रख दिया था। तो अब इस लक्ष्य का पीछा करने उतरे अब पंजाब की टीम्स यहाँ पर प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह। इस महामुकाबले में एक तूफानी शुरुआत देनी थी। वहीं आरसीबी की तरफ से नई बॉल लेकर आए स्विंग के राजकुमार भुवनेश्वर कुमार बॉलिंग मार्ग पर थे और भुवनेश्वर कुमार ने अपने शानदार फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए पहले ओवर में गजब की और खूंखार गेंदबाजी करके दिखाई। अब सटीक टप्पे पर भुवी की बॉल गिर रही थी, लेकिन इस नियंत्रित बॉलिंग का फ़ायदा उठाकर भुवनेश्वर को इस ओवर की 5वीं बॉल पर मिला, जब उन्होंने इन स्विंग पर प्रभसिमरन को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया था। अब पंजाब को पहला और गहरा झटका भी लग चुका था और दूसरी छोर से अनुभवी बॉलर यहाँ पर जोश हेजलवुड भी अब मैदान पे आ चुके थे। अब हेजलवुड ने भी अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ पर प्रियांश आर्या ने एक ख़राब बॉल पर एक कड़ी स्क्वायर
कट लगाकर अपना खाता खोल डाला था। अब मैदान पर आ चुके थे श्रेयस अय्यर और अब श्रेयस ने आते ही आक्रामक रुख अपनाया और भुवनेश्वर कुमार के दूसरे ओवर में एक लंबा छक्का जड़ दिया था। अब पावर प्ले के 6 ओवर्स के बाद पंजाब ने 1 विकेट के नुकसान पर 58 रन भी बना लिए थे। तो दोस्तों, मैच का आखिरी ओवर का समय था और पंजाब को जीत के लिए 19 रनों की आवश्यकता थी। अब आरसीबी की तरफ से आखिरी ओवर डालने की जिम्मेदारी अनुभवी बॉलर यहाँ पर जोश हेजलवुड को देखी गई और हेजलवुड ने आज पहली गेंद यॉर्कर डाली, जिस पर यहाँ पर शशांक सिंह सिर्फ 1 रन ही ले पाए और दूसरी बॉल पर हरप्रीत बरार ने जोर से बैट घुमाया और एज लगाकर विकेट कीपर जितेश शर्मा के सर के ऊपर से चौका लगा दिया था। अब तीसरी बॉल पर बरार ने सिंगल लिया और अब 3 गेंदों में 14 रन चाहिए थे और चौथी बॉल पर आशुतोष शर्मा ने सामने की तरफ एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया था। अब स्टेडियम में सबकी सांसें अटक गई थी और 2 बॉल्स में 8 रनों की दरकरार थी। अब हेजलवुड भारी दबाव में थे। उन्होंने 5 ही बॉल ऑफ स्टंप के बाहर वाइड यॉर्कर डाली, जिस पर शशांक का बैट मिस हो गया और डॉट बॉल निकल गई थी। अब आखिरी गेंद पर जीत के लिए 8 रन चाहिए थे और टाई करने के लिए 7 रन। तो यहाँ पर हेजलवुड ने आखिरी बॉल पर स्लो बाउंसर डाली, जिस पर शशांक सिर्फ हवा में शॉट मार पाए और बॉल लॉन्ग ऑन पर फील्डिंग कर रहे जैकब बेथल के हाथों में सुरक्षित कैच हो गई थी। तो इस सांस रोक देने वाले महामुकाबले को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने आज फिर से 7 रनों से अपने नाम कर लिया और धर्मशाला में एक ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली थी। तो दोस्तों, आपको भुवनेश्वर कुमार और विराट कोहली के शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें 10 में से कितना अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा और आपको ये मैच का रोमांच पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।